वेलकम साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सलीम ई मित्रा सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पोस्टर और हेडिंग देखकर ये तो पता लगा लिया होगा कि ये रेलवे की वैकेंसी है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि हमने इसका नाम पहले तो नहीं सुना था, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन सुना था, एनटीपीसी सुना था, डी ग्रुप सुना था, आरपीएफ एसआई सुना था, तमाम तरह की वैकेंसी सुनी, लेकिन आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ये तो कभी नहीं सुना था। ये कौन सी वैकेंसी है, इस पद पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बस अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का की भूमिका क्या रहती है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में पहला जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, इसका काम होता है निगरानी रखना। यानी जो ट्रेनें आती जाती हैं उनकी निगरानी रखना। अब आती जाती मतलब ये नहीं कि आती जाती ट्रेनों को देखना। इसका काम होता है कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर कितनी देर रुकनी चाहिए, किसको कितनी डिले करनी है, किसको कितनी जल्दी भेजनी है, और कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते रहना। मतलब ये जो काम करता है अपडेट देने का काम करता है। कोई भी गाड़ी अगर डिले है तो उसके भी अपडेट ये ऊपर अधिकारियों को देता है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इसका काम कितना महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण ये पद है। तो दोस्तों, ये जो टेक्नीशियन आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर होता है, इसकी भूमिका रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसकी दुर्घटना मतलब अगर इसकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी में आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो काम होता है ये फील्ड वर्क नहीं होता है। यानी ये आपको एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ता है। यानी इसमें फील्ड में आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई ये वैकेंसी पहले तो क्यों नहीं सुनी थी, ये वैकेंसी पहले क्यों नहीं आई थी। तो दोस्तों, इसका भी जवाब दे देता हूँ। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ये जॉब आमतौर पर आपके लिए नहीं निकालते हैं। यानी ये डिपार्टमेंटल जॉब होती है। जैसे डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, पहले से जो एम्प्लॉय हैं, उनको ही ये प्रमोशन देकर इसमें भर्ती कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार क्या हुआ कि पब्लिकली ये वैकेंसी निकाली है, यानी आम लोगों के लिए भी ये वैकेंसी निकाली है। वरना पहले क्या होता था, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ये प्रमोशन देकर उसमें भर्ती कर लेते थे। तो दोस्तों, आपके लिए ये खुशखबरी भी है कि पहली बार ये वैकेंसी आई है, तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करवाइए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें पद की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जो इसमें पद की संख्या है वो है 368, यानी 368। 368 टोटल पद की संख्या है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इसमें योग्यता क्या रहेगी। बड़ी वैकेंसी है तो बड़ी योग्यता भी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई बड़ी योग्यता नहीं मांगी है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज की। यानी एज क्या रहेगी इसमें। तो दोस्तों, जो मिनिमम एज है इसमें इसमें मिनिमम एज है 20 वर्ष। यानी आप 20 ईयर्स मिनिमम होने ज़रूरी हैं। और मैक्सिमम जो एज है वो है 33 वर्ष, 33। ये 33 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो एज रिलेक्शन है वो इस प्रकार रहेगा कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, आपको एज रिलेक्शन भी पता चल गया। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो फ़ीस होती है वो जो सब तरीके की वैकेंसी आती है, जैसे एनटीपीसी की वगैरह जो भी वैकेंसी आती है उसमें सेम ही रहती है, और इसमें भी यही फ़ीस है। जैसे ओबीसी और जनरल के 500 रुपये, और एससी एसटी फीमेल और फिजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनको 250 रुपये देने होते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़ीस होती है रिफंडेबल होती है। यानी आपने अगर आप कैंडिडेट हो जनरल ओबीसी के और आपने 500 भरे हैं तो आपको 400 रुपये एग्ज़ाम देते ही वापस मिल जाएंगे। यानी आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम दोगे, सीबीटी दोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाएगी। और जो एस सी एस टी और फिजिकल प्रॉब्लम और फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं उनको 250 रुपये देने होते हैं और 250 रुपये रिफंड हो जाते हैं। यानी इनके लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है। अब दोस्तों, फीस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेट के बारे में। इसमें फॉर्म भरने कब शुरू हो गए। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म भरने शुरू हो गए वो है 15 सितंबर 2025। यानी 15 सितंबर 2025 से ये फॉर्म शुरू हो गए, और 14 अक्टूबर 2025 को इसकी अंतिम तिथि है। यानी 15
सितंबर 2025 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, सबसे पहले एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी शारीरिक मानसिक गतिविधि वगैरह उसकी दक्षता ली जाएगी। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये 6 पे लेवल की है, यानी मोटी रकम है इसमें। सैलरी जो मोटी रहेगी थोड़ी, मतलब ये समथिंग 60,000 प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ नहीं आई है तो भी आप पूछ सकते हो हमें कमेंट में। अब दोस्तों लास्ट में आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है। तो दोस्तों आपको जो दस्तावेज आवश्यक है वो है मेन तो 10th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक कास्ट सर्टिफिकेट। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की बात बता दूं आपको कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो है सेंट्रल का, वो भी नया, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल का, तो आप कोई भी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो कुल मिलाकर 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक डायरी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाने अनिवार्य हैं। दोस्तों इसके बावजूद मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है, इसके बावजूद अगर कोई जानकारी समझ नहीं आ रही है तो मैंने बता दिया, कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना, मैं आपको आगे भी कई जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।